नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है भारत के लिए एंड ऑल्सो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है ये चाइना और पाकिस्तान के लिए, बिकॉज अर्जेंटीना ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो JF-17 को पिक नहीं करने वाले हैं। बल्कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा एक्सक्लूसिवली इस न्यूज को कवर किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि चाइना इज नाउ आउट बिकॉज पाकिस्तान और चाइना जो है वो JF-17 को मिलकर बनाते थे। और बल्कि साथ में यह भी कहा गया है कि अर्जेंटीना जो है वो अब भारत से LCA तेजस के 2 वेरिएंट्स को प्रोक्योर करने की बात कर रहा है, जिसमें कि तेजस का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा जिसको कि प्रोक्योर करेंगे और दूसरा वो प्रोक्योर करेंगे LCA तेजस मार्क 1A, जिसको कि तेजस का एक्सपोर्ट वेरिएंट भी माना जाता है। तो बात करेंगे पूरी की पूरी कहानी के बारे में कि सबसे पहले तो यहां पर ऐसा क्या हुआ कि अर्जेंटीना ने यहां पे चाइनीज एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट किया है एंड ऑल्सो ऐसा क्या हुआ कि अर्जेंटीना के द्वारा अब जो है HAL का LCA मार्क 1A तेजस को कंसिडर किया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है थैंक यू टीचर्स सेल, जिसके चलते आपको 35% का स्ट्रेट डिस्काउंट दिया जा रहा है और 20% डिस्काउंट आपको तब मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में और जानकारी आपको वीडियो के एंड में दी जाएगी। राइट, तो आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये है अर्जेंटीना की लोकेशन जो कि साउथ अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी कंट्री मानी जाती है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील और नंबर 2 पे साइज के हिसाब से आती है कंट्री, दैट इज अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस एयर्स। नाउ इवन दो ये साउथ अमेरिका जैसे बड़े कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही मेजर कंट्री है, लेकिन इसकी जो एयर फ्लीट है, इसकी जो टोटल यहां पर हम देखें कितने एयरक्राफ्ट हैं उस हिसाब से ये काफी पीछे रह चुकी है। नाउ अर्जेंटीना की जो फाइटर एयरक्राफ्ट की क्वेस्ट है उसमें असल में ब्रिटेन का एक काफी बड़ा रोल है। क्या हुआ था 1982 के फॉकलैंड्स वॉर के बाद, उसके बाद से ब्रिटेन के द्वारा अर्जेंटीना के ऊपर कई सारे सैंक्शंस, कई सारे एम्बार्गोस को प्लेस किया गया था और तब से लेकर अब लगभग 40 साल हो चुके हैं अर्जेंटीना के द्वारा किसी भी प्रकार के नए फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर नहीं किया गया है। काफी टाइम तक अर्जेंटीना जो है वो अपने पुराने एयरक्राफ्ट्स जिसको कि मिराज 3 और मिराज 5 जो कि फ्रांस के द्वारा बनाए गए थे उनका इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद आकर के वो वाले एयरक्राफ्ट्स भी अर्जेंटीना को यहाँ पे रिटायर करने पड़े थे। जब वो वाले एयरक्राफ्ट्स खत्म हुए उसके बाद अर्जेंटीना ने कोशिश करी कि वो इजराइल के पास जाकर के उनके जो के फिर ब्लॉक 60s हैं उनको प्रोक्योर कर सके, लेकिन वहां पर भी USA ने आके बाधा डाली कि आप लोग जो हैं इनको प्रोक्योर नहीं कर सकेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस बेसिकली अर्जेंटीना के पास आज की घड़ी में किसी प्रकार के कोई भी मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है और तभी से अर्जेंटीना जो है वो काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से फाइटर जेट्स को प्रोक्योर कर सके सो दैट उसके जो पुरानी एयरफोर्स की फ्लीट है जो कि ऑलमोस्ट अब ना के बराबर है उसको एक बार फिर से नया बनाया जा सके। और इसमें अर्जेंटीना ने जब टेंडर को फ्लोट किया था तो कई सारे लोगों ने यहां पे अपने इस टेंडर में इनपुट्स दिए थे, जिसमें कि आज की डेट में जो 4 पॉसिबल विनर्स बन चुके थे देवर पाकिस्तान चाइना के द्वारा बनाया गया JF-17, उसके बाद इंडिया का हमारा खुद का LCA तेजस, देन साउथ कोरियन FA-50 एंड देन USA का लॉकहीड मार्टिन F-16। नाउ ध्यान से देखिएगा कि अब जो लेटेस्ट खबर सामने आ रही है 6 सितंबर को, ये वाली खबर कल रात को ही सामने आई है कि चाइना इज नाउ आउट एंड HAL इज नाउ ऑफरिंग LCA तेजस मार्क 1A एंड ट्रेनर वेरिएंट टू अर्जेंटीना। प्रॉब्लम क्या थी कि जो यहां पे फॉकलैंड्स का युद्ध हुआ था उसमें क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा कई सारी एम्बार्गोज और सैंक्शंस को लगाया गया था, तो ब्रिटेन ने यहां पर यह भी बोल दिया था कि अगर आप कोई ऐसा एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने की सोचते हैं जिसमें कि ब्रिटेन के द्वारा बनाए हुए पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है तो वो भी आपको नहीं करने दिया जाएगा। तो यहां पर जो लॉकहीड मार्टिन F-16 है ये ऑटोमेटिकली पिक्चर से बाहर हो जाता है बिकॉज इसमें कई सारे UK के पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान चाइनीज JF-17 को अब इन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि अर्जेंटीना के द्वारा यहां पे साफ साफ कहा गया है दैट वी विल बी लुकिंग टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया 2 variants of the Tejas. First would be its 2-seater operational conversion trainer aircraft and second would be the export variant जिसको कि LCA तेजस मार्क 1A कहा जाता है। Now ये हुआ कैसे, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो हम ये समझेंगे कि चाइना पाकिस्तान का जो JF-17 का एयरक्राफ्ट है इसको रिजेक्ट कैसे किया गया। इसमें काफी बड़ा हाथ दोस्तों USA का भी है। आप यहां पे देखिए 2021 में एक खबर सामने आई थी कि शायद अर्जेंटीना के द्वारा जो
JF-17 है उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन इमीडिएटली उस रिपोर्ट को यहां पे खारिज किया गया अर्जेंटीना के ही अधिकारियों के द्वारा, कहते हुए कि ऐसी कोई भी डेवलपमेंट हमने नहीं करी है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार फिर से ये चीज सामने आती है कि अर्जेंटीना इज नाउ कंसिडरिंग अगेन टू बाय JF-17, लेकिन वहां पे यूएसए बीच में आता है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की वाली खबर जून 5, 2022 की, यूएसए कॉशंस अगेंस्ट चाइना पाक JF-17, और बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एक बहुत बड़ा जोल्ट लगा था चाइना पाकिस्तान के JF-17 को। एंड सडनली जो इंडिया का LCA तेजस था वो यहाँ पे फोरफ्रंट पे आ जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। यहाँ पे नंबर 1 कारण आता है, जस्ट आज से लगभग 10 दिन पहले भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो अर्जेंटीना के दौरे पर गए थे। वहां पर जाकर के ही एक्नॉलेज्ड कि अर्जेंटीना को LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है, और ये काफी बड़ा बूस्ट था इंडिया के LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए। इसके बाद अगर आप देखें HAL की पूरी टीम है जो कि आज अर्जेंटीना में जा पहुंची, और वहां पर इंडिया के जो एम्बेसडर हैं अर्जेंटीना में मिस्टर दिनेश भाटिया और HAL के कई सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन्होंने अर्जेंटीना में ऑलमोस्ट हर बड़े इंसान से मीटिंग कर ली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, दे हैव मेट विद द अर्जेंटीनियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, दे हैव मेट विद द अर्जेंटीनियन सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, दे हैव मेट विद द अर्जेंटीनियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वो अर्जेंटीना के जो ब्रिगेडियर हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं, और जो अर्जेंटीना की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है कंट्री में, उसके प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी कि यू जस्ट नेम इट, जो भी इंसान यहाँ पे अर्जेंटीना में इंपॉर्टेंट था, जिसके साथ ये डील होने की संभावना बनती थी, जिसकी वजह से उस सभी इंसानों के साथ, उन सभी पोस्टों के साथ आज जो इंडिया की HAL की टीम है वो जाकर के मिल चुकी है। तो ये इंडिया काफी ज्यादा यहाँ पे अग्रसर हो चुका है, काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है सो दैट ये वाली डील अब इंडिया को मिल सके। और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला भी है, क्योंकि फाइनली अर्जेंटीना ने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग इंडिया से 2 वेरिएंट्स को लेने वाले हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया को ये वाली डील मिली है, उसके पीछे रीजन ये भी है बिकॉज यहां पर इंडिया ने ये भी बोल दिया है कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि यूके वाले पार्ट्स को रिप्लेस करना है हमारे एयरक्राफ्ट में, तो हम उसको भी रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज LCA तेजस में भी असल में कुछ यूके ओरिजिन के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और इन्होंने कहा है इट इज प्राइमरली ड्यू टू द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ऑफ द फॉकलैंड आइलैंड्स बिटवीन द टू, और इसीलिए LCA तेजस को लेकर HAL ने कहा है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, हम लोग इसको पूरा करेंगे और जो भी आपके डिमांड्स हैं इनको भी यहाँ पे पूरा किया जाएगा। एंड फाइनली अब जो है एक और एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर शायद थोड़े डाउट सामने आ सकते हैं, दैट इज द साउथ कोरियन FA-50, जिसका कि शायद खर्चा भी कम आएगा, लेकिन वहां पर भी LCA तेजस उसको पछाड़ देता है, बिकॉज जो साउथ कोरियन FA-50 है उसमें किसी प्रकार की आपको मिसाइल्स देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर हम LCA तेजस की बात करते हैं तो उसमें हमें पावरफुल अस्त्रा मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स LCA तेजस जो है अब अर्जेंटीना फाइनली उसको प्रोक्योर करने की अनाउंसमेंट कर चुका है। एंड फाइनली अगर आप देखें इसमें इंडिया की डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है, बिकॉज इंडिया ने कहा कि हम आपके लिए प्रोवाइडर्स नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं। एंड हियर इट इज, वी कैन ऑल्सो से दैट इंडिया सेल्फ रिलायंस जर्नी विद HAL इज अ बून फॉर अर्जेंटीना एज इट कैन रिक्लेम मिलिट्री माइट विद इंडिया एंड HAL एज अ पार्टनर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलवा दूं दोस्तों, अगर आप लोग घर बैठ के अपनी UPSC की कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन डू सो इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट के माध्यम से यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे, हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और साथ ही में आपको ये सभी चीजें मिल रही हैं मात्र 18,719 रुपए में, केवल आज के दिन के लिए, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।